हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो प्रारूप होता है, वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात a यहां पर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ये तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, उसे हम a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जानते हैं। जहां पर जो ए बी सी है वो हमारे क्या हैं, गुणांक हैं। क्या है, जो गुणांक हैं। और अभी शून्यांकों के बारे में हम बात करेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के रूप में। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको इतनी सरल और आसान तरीके से समझेंगे कि ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप कभी भी गलत इसको नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसी के रूप में देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक देखिए 1 है। कैसे? क्योंकि 1 सभी के गुणा में यहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए x का गुणांक हमारे पास b है, वो हमारे पास कितना है, 7 है। और c हमारा अचर पद कितना है, 10 है। तो आप यहाँ पे लिख लें कि आपका a का जो मान है वो आपके पास कितना है, 1 है। जो b है वो आपका कितना है, 7 है। और जो अचर पद c है वो आपका हमारे क्वेश्चन में कितना है, 10 है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे जो गुणांक है 1, 7 और 10 है। अब हम जानेंगे सबसे पहले इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करें, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी हम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास द्विघात बहुपद दिया गया है उसके जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक और आपको अचर पद को गुणा करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया गया है उसको अचर पद के साथ गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। और अचर पद कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। 1 को 10 से गुणा करने पर आपको क्या मिला दोस्तों, 10 मिला। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करना है। आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आपको ये करना है कि जो आपका जो 10 आया है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के जो गुणांक को गुणा करने पर आपको जो मान मिला है, इसको ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना है जिसका योग करने पर आपको मध्य का पद मिले जाए और गुणा करने पर आपको 10 मिले। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ऐसे लिख के जिस प्रकार से आप लघुत्तम लेते हैं उस प्रकार से आप इसको सोल्व करके भी कर सकते हैं। जैसे 2 का भाग लगाएंगे हम इसमें, तो 2 पंजे 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 में केवल 5 का भाग जाएगा। तो इसके टुकड़े हमें किसके रूप में मिल रहे हैं, 2 और 5 के रूप में मिल रहे हैं। किसके रूप में मिल रहे हैं, 2 और 5 के रूप में मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने बोला कि इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर आपको मध्य पद मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, मध्य पद मिलना चाहिए। तो 2 और 5 को जोड़ने पर आपको कितना मिलता है दोस्तों, 7 मिलता है। और 5 और 2 को गुणा करोगे तो आपको 10 मिलता है। अर्थात हमारी जो शर्त थी वो हमारी यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो रही है, जिसमें आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है, इसको ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना है जिनका योग क्या आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 10 को 2 टुकड़ों में विभाजित किया, 2 गुणा 5 के रूप में। गुणा करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा और जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखना, आपको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा रख देना है। आपने 2 टुकड़ों में किसको तोड़ा है, 7x को, तो आप लिखेंगे 2x और 5x के रूप में। तो आप यहां पे इसको लिख दें 2x प्लस
5x। ये आपने क्या कर लिए, मध्य पद को क्या कर लिया, दो टुकड़ों में विभाजित कर लिया। और अचर पद कितना था आपका 10, ये आपको ऐसे का सा रख देना है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको क्या करना है, आपको यहां से शुरू वाले दो पदों में कोई भी चीज उभयनिष्ठ अथवा कॉमन देखनी है। उभयनिष्ठ और कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों पदों में वो चीज होनी चाहिए। वही चीज आपको क्या करना है, इन आगे वाले दो पदों में करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला पद क्या है, अक्ष स्क्वायर प्लस का 2x है। हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें अक्ष स्क्वायर का यहाँ पे 2 घात दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अक्ष का क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष का 1 घात दिखाई दे रहा है। अर्थात दोनों में अक्ष का 1 पावर कॉमन लिया जा सकता है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे अक्ष का पावर 1 कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर अक्ष के पावर 2 में से अक्ष का पावर 1 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, केवल अक्ष का पावर 1 बचेगा। कितना बचेगा, अक्ष का पावर 1 बचेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दें। अब देखिए आगे वाले दो अक्ष के पावर 1 में से हमने अक्ष का पावर 1 तो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, केवल यहाँ पे 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, अक्ष प्लस 2। आगे भी आपको वही चीज करनी है, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन जो दोनों के अंदर हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अक्ष तो है लेकिन यहाँ पर अक्ष का कोई भी पद नहीं है, अर्थात आप यहाँ पे अक्ष कॉमन नहीं ले सकते। आप अंकीय पदों पर आए, देखिए 5 और 10 आपको दिखाई दे रहा है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है, अर्थात इसमें 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो केवल देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष बचेगा। और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10, अर्थात आपको यहाँ पे भी क्या मिल गया, अक्ष प्लस का 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका प्रोसेस एकदम सही रहता है तो आपको ये और ये पद क्या मिलेगा, सेम मिलने वाला है। जब भी आपको यहाँ पे ये दोनों पद सेम मिल जाए, आपका प्रोसेस एकदम सही तरीके से चलता रहता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपने कॉमन लिया है अक्ष और प्लस 5, इसको एक जगह पे रख दें, अर्थात अक्ष प्लस 5 इसको आप ऐसे रख दें। इन दोनों जो सेम चीजें आई आपके पास, ये सेम गुणनखंड आया है, इसको आप केवल एक गुणनखंड यहाँ पे रख लें। अब आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। देखिए दोस्तों, इस लाइन का मतलब यह है कि या तो अक्ष प्लस 5 बराबर 0 है या अक्ष प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम सबसे पहले, या तो अक्ष प्लस 5 बराबर 0 है अथवा अक्ष प्लस 2 बराबर 0 है। ये आपको यहां पे रख लेना है। देखिए दोस्तों, अक्ष प्लस 5 बराबर 0 है। यहां से आप क्या करेंगे, 5 का पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो चीजें प्लस में है पहले से वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अक्ष बराबर यहां पे माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको क्या मिल गया दोस्तों, पहला शून्यक मिला। कितना मिला, माइनस का 5 मिला। आगे आप देखेंगे इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 2 का पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अक्ष बराबर -2 मिलेगा, क्योंकि 2 पहले से किस में है, प्लस में है। तो पक्षांतरण करने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे द्विघाता, तो कितने शून्यक मिले, 2 घात मिले। 2 घात का बहुपद है इसलिए कितने शून्यक मिले, 2 शून्यक मिले। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होता है दोस्तों कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अक्ष स्क्वायर और अचर पद को गुणा करना है। इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है जिनको गुणा करने पर आपको वही संख्या मिले और जोड़ने पर आपको मध्य पद मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको क्या मिले, शून्यांक मिले। अब आगे हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों में गुणांकों में संबंध। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो देखिए दोस्तों, शून्य का आपको क्या मिले, माइनस का 5 और 2। इसको हम किसके रूप में जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा के रूप में इसको मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। इसके बराबर आपको दोस्तों क्या होता है,
माइनस का b अपॉन a होता है। अब आपको घबराना नहीं है कि माइनस b और a यहाँ पे क्या आ गए। सबसे पहले तो आपको बता दिया अल्फा पहला शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो हमने इसका मानक या व्यापक रूप लिखा, इसमें आपके पास माइनस तो फॉर्मूले में है, b क्या है यहाँ पे अक्ष का गुणांक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अक्ष का गुणांक। b क्या है दोस्तों आपका अक्ष का गुणांक, और बट्टे में क्या दे रखा है आपको a क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो आप इसको इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हो, अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार भी इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे क्वेश्चन के हम इसको किस प्रकार से क्या करते हैं, सत्यापित भी करते हैं। आपका अल्फा कितना है दोस्तों -5, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है बीटा है। ठीक है ना, पहला शून्यक -5 है वो आपका अल्फा है और दूसरा आपका क्या है बीटा है। देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका कितना है -5, तो हमने रख दिया अल्फा। ठीक है, प्लस बीटा, बीटा आपका कितना है -2, तो आप रख देंगे -2। अब आप देखेंगे दोस्तों, माइनस तो हमारे फॉर्मूले में है। ठीक है, b आपका क्या है अक्ष का गुणांक। देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए, b क्या है आपका अक्ष का गुणांक। हमारे क्वेश्चन में कितना है अक्ष का गुणांक 60 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए a क्या है आपका अक्ष स्क्वायर का गुणांक, हमारे क्वेश्चन में कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, -5 के अंदर -2 जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, जब समान चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। तो चिन्ह तो आपके पास किसका आएगा माइनस का, और 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। ध्यान में रखना, समान चिन्ह यहाँ पे जुड़ जाते हैं और जो चिन्ह होता है वो इसके साथ आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए -7 में 1 का भाग लगाएंगे, किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाने पर वही संख्या हमें फिर से मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, -7 बराबर -7 यहाँ पे आपको मिल रहा है, अर्थात बायां व दायां भाग बराबर मिल रहा है। इसको एकदम आगे हल करें तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो और आपको क्या मिल जाएगा 7 बराबर 7 मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब आपका बायां और दायां भाग बराबर आ चुका है, इसका मतलब शून्यांकों का योगफल यहाँ पे सत्यापित होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये दोस्तों आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणा कर रहे हैं इसलिए क्या है अल्फा इंटू बीटा, वही आपके शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके बराबर आपके पास होता है c अपॉन ए, क्या होता है c अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, c आपका क्या है यहाँ पे अचर पद है, क्या है अचर पद, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अचर पद। ठीक है, और नीचे आप देखिए वो का वही a है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो आप लिखेंगे अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो अगर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे c अपॉन ए करना है, अर्थात अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, हमारा अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2, यहाँ पे रखेंगे हम -5 हमारा क्या है अल्फा और बीटा हमारा कितना है -2। ठीक है, c देखिए अचर पद हमारा कितना है अचर पद 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ठीक है, और a हमारा कितना है वही 1 का 1। ठीक है, अब देखिए आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है प्लस मिलता है, क्या मिलता है प्लस मिलता है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। और बराबर में देखिए 10 में 1 का भाग लग रहा है तो वही कितना आना है 10। तो देखिए बायां भाग क्या आ गया दाएं भाग के बराबर आ गया, अर्थात हमने अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा की जांच की और हमें दायां व बायां भाग बराबर मिला। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच इस प्रकार से की जाती है। देखिए दोस्तों, अब मैं जल्दी से इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है अक्ष स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। इसको ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना है जिनको गुणा करने पर वही संख्या वापस मिले और जोड़ने पर आपको मध्य पद मिले। इसके बाद आपको इनको 2 टुकड़ों में लिख देना है और प्रथम 2 पदों में जो कॉमन आता है वो लिख लेना, अंतिम 2 पदों में जो कॉमन आता है वो लिख लेना है। जो कॉमन लिया उसको साथ में लिखना है। ध्यान में रखिए ये पद आपके पास बराबर आना चाहिए।
शून्यांक ज्ञात करने के लिए दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा मिलने के बाद आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल जो आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, जिसको अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है। और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, जिसको अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना व शून्य के ज्ञात करना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। धन्यवाद।